numericals. Okay, so the first numerical this is NCERT problem 2.3. ठीक है, so आपको इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1368 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज आस्क्ड, right, and it is also given which part of electromagnetic spectrum does it belong. ठीक है, so आपको ऑलरेडी दिया हुआ है इट्स एन ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन. सो इवन विदाउट लुकिंग एट की वेवलेंथ कितनी आएगी, अगर ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की ये फ्रीक्वेंसीज हैं तो ये कौन से पार्ट को बिलोंग करेगी? इट विल बिलोंग टू द रेडियो वेव्स पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसका वेवलेंथ निकालने पे. सो फर्स्ट लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू हर्ट्ज. तो 1 किलो हर्ट्ज इज 10⁻³ हर्ट्ज, तो ये हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया. देन यू नो द रिलेशन C इज लैम्डा न्यू और लैम्डा इज C/न्यू. ठीक है, तो C कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, एंड योर फ्रीक्वेंसी इज 1368 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज. ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इस न्यूमेरिकल में, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 219.3 meters. ठीक है, क्लियर है? सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल. लेट्स गो ऑन टू द ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको वेवलेंथ रेंज दी हुई है विजिबल स्पेक्ट्रम की और आपको फ्रीक्वेंसी रेंज निकालनी है. ठीक है, द वेवलेंथ्स हैव बीन गिवन इन नैनोमीटर, बट साथ के साथ ही आपको इनकी कन्वर्जन दी हुई है, दैट इज 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर्स. ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट दिस. फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? C/λ, जहाँ C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. सो लेट्स सॉल्व इट. जब आपका लैम्डा है 400 नैनोमीटर्स, ठीक है, दैट इज 400 × 10⁻⁹ मीटर्स, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? C, दैट इज 3 × 10⁸ ओवर लैम्डा, दैट इज 400 × 10⁻⁹. ठीक है, क्लियर है? ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है. इसको सॉल्व करके आ रहा है 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज. ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी सेकेंड वेवलेंथ. सेकेंड वेवलेंथ इज 750 नैनोमीटर्स. दिस इज 750 × 10⁻⁹ मीटर्स. तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3 × 10⁸, that's speed of light over wavelength. Wavelength is 750 × 10⁻⁹. सॉल्व करोगे आ जाएगा 4.00 × 10⁻14 हर्ट्ज. क्लियर है? बहुत सिंपल सी सीधी सी कैलकुलेशन थी. वैसे भी आपको विजिबल स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रेंज याद होनी चाहिए, डायरेक्ट MCQ भी आ सकता है. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. इसमें आपको वेवलेंथ दी हुई है येलो रेडिएशन की. कितनी दी हुई है? 5800 एंगस्ट्रॉम या 5800 एंगस्ट्रॉम्स, और आपको वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी पूछा है. ठीक है, सो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज एन एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर्स. तो किसी भी न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको सारी यूनिट्स को एक ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. तो यहाँ हम इसको SI यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये हो गई वेवलेंथ इन मीटर्स. ठीक है, सो नाउ वेव नंबर इज 1/λ, दैट इज 1/5800 × 10⁻⁻10. वैसे जीरोस को कम कर लेना चाहिए. दिस इज 100, 2 जीरोस है, तो अगर मैं डेसिमल यहाँ ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा? 58 × 10⁻⁻8, बिकॉज दिस इज 58 × 100, दैट इज 58
ये है क्या 58 इंटू 10⁻², और -10 इन 2 क्या बन गया -8, ठीक है। जस्ट इन केस यू डोंट नो, वैसे मोस्ट ऑफ यू शुड नो दिस। सो वेव नंबर क्या हो गया 1/58, और ये ऊपर जाके बन गया 10⁻8। तो अब आपके लिए जो सॉल्व करने के लिए बहुत थोड़ा सा रह गया काम, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। क्लियर है। उसी तरह फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज c/λ, सो दैट इज 3 इंटू 10⁻8 ओवर 5800 इंटू 10⁻−10। अगेन ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्स, ठीक है। सो यू कैन राइट सेकेंड इनवर्स, यू कैन ऑल्सो राइट हर्ट्स, दैट्स अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, this is the next question. Calculate the energy of 1 mole of photons, और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है एनर्जी निकालनी है तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दैट इज E = hν, जहाँ h की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो आपका एनर्जी कितनी हो गई h, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू, दैट इज 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास एनर्जी किसकी आएगी, आपके पास एनर्जी आएगी एक फोटोन की। दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है। किस में आएगी, यूनिट्स जूल्स। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे, एक मोल में कितने फोटॉन्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर 6.626 इंटू 10⁻23 फोटॉन्स होते हैं। तो अगर एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो एक मोल फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, एक मोल फोटॉन्स की एनर्जी होगी, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो एक मोल की कितनी हो जाएगी 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। क्लियर है कि अगर एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो एक मोल फोटोन की कैसे निकालेंगे। यू शुड नो दैट 1 मोल फोटोन में कितने फोटॉन्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 फोटॉन्स होंगे। तो एक मोल फोटोन की एनर्जी कैसे आ जाएगी, उसको एवोगैड्रोस नंबर से, इसको एनर्जी ऑफ 1 फोटोन को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर इन जूल्स। क्लियर है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझिए। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 100 वॉट्स का बल्ब है, ठीक है। नाउ व्हाट इज 100 वॉट्स बल्ब, इसका मतलब वो 100 जूल्स जो एनर्जी है वो पर सेकेंड एमिट कर रहा है, बिकॉज पावर इज व्हाट, पावर, ये आपको पावर दी हुई है 100 वॉट्स, दैट इज वर्क डन या एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। सो अगर ये 100 वॉट्स बल्ब है मतलब ये 100 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है। और जो ये लाइट एमिट कर रहा है बल्ब, इट्स अ मोनोक्रोमैटिक लाइट, मतलब एक ही वेवलेंथ की लाइट है, इट्स नॉट अ मिक्सचर, राइट। एक ही कलर की लाइट है, मोनो मीन्स 1, क्रोम मीन्स कलर, तो एक सिंगल कलर की लाइट एमिट कर रहा है जिसकी वेवलेंथ दी हुई है 400 नैनोमीटर। आपको बताना है व्हाट आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। अब आप ये कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, राइट। सो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या हो जाएगा
ठीक है, आप h न्यू लगाने की जगह यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप यहाँ पे लगा देंगे प्लैंक्स क्वांटम का मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था, अगर आपको वेवलेंथ दी हो, इट इज hc/λ। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। लैम्डा कितना दिया है, 400 नैनोमीटर्स। सो अगेन इसका कन्वर्ट कीजिए, 400 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹ मीटर्स। तो इसमें डाल दीजिए E क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ over your wavelength that is 400 into 10⁻⁹ क्लियर है। तो अभी हमने इसमें सिर्फ सारी वैल्यूज डाल दी। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ रहा है 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। सो नाउ E आ गया आपके पास, दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, और 1 सेकेंड में टोटल कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, 100 जूल्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, इज गोइंग टू बी टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है, एंड डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो ये आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपके पास टोटल 100 रुपीज है, ठीक है, सो इफ यू हैव लेट्स से टोटल 100 रुपीज और एक पेन आता है 20 रुपए का। ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, टोटल 100 रुपीज है, एक पेन 20 रुपीज का आता है, तो आप कितने पेन खरीदोगे, नंबर ऑफ पेन्स कैसे निकलेगा, टोटल मनी दैट यू हैव ओवर द कॉस्ट ऑफ 1 पेन दैट इज 5 पेन्स। तो सिमिलरली टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड आपको पता है और एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन पता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन सिमिलर तरीके से निकाल देंगे। सो टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड कितनी है, 100 जूल्स, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड नंबर एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इज 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, इससे आपके पास आ जाएगा सॉल्व करने से नंबर ऑफ फोटॉन्स। इसकी कोई यूनिट्स नहीं होंगी क्योंकि आपको सिर्फ गिनती पूछी है फोटॉन्स की। क्लियर है, सो टेक अ नोट ऑफ दिस। Okay, now this is a very interesting numerical. This is based on photoelectric effect. ठीक है, आपको इसमें जो इस पे लाइट पड़ रही है उसकी वेवलेंथ दी हुई है 300 नैनोमीटर्स। ठीक है, एंड इट इज कॉजिंग एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है, पर ध्यान से देखिए काइनेटिक एनर्जी किसकी दी हुई है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की दी हुई है। ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस, और पूछा क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 1 मोल ने, यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसकी दी है, 1 मोल की, और यहाँ पे पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए। सो बेसिकली व्हाट इज आस्क्ड हियर इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस। और आगे जाके नेक्स्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज द फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। तो बेसिकली आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी हुई है फ्रीक्वेंसी की जगह। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। राइट, आपको लैम्डा दिया हुआ है 300 नैनोमीटर। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। राइट, सो द एनर्जी acquired by this light is going to be hc/λ, that's 6.626 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁸ over lambda,
लैम्डा कितना दिया हुआ है आपको 300 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट द टोटल एनर्जी अक्वायर्ड बाय द लाइट, ठीक है। सो सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करके आ रहा है 6.626 इंटू 10⁻⁻⁹, बिकॉज जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। कैलकुलेशन बहुत आसान है, सिर्फ 10 की पावर का ही खेल है इसमें, ठीक है। इतने जूल्स। नाउ दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स कितना हो जाएगा, 6.023 into 10⁻23, that is Avogadro's number, into 6.626 into 10⁻⁻⁹। हमने 1 मोल की क्यों निकाली, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी भी 1 मोल की दी हुई है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 3.99 into 10⁵ joules per mole. So basically this is the total energy of 1 mole of photons and this is the kinetic energy of 1 mole of electrons that are emitted, ठीक है। तो आपकी threshold energy of 1 mole of electrons कितनी हो जाएगी, the total energy that you have used minus the काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कैसे आया, बिकॉज आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है E माइनस ई नॉट इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो E माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, E नॉट, दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1 मोल में थी तो हमने टोटल एनर्जी भी 1 मोल के लिए निकाल ली। तो ये जो आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी, ये किसकी आएगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इट्स गोइंग टू बी 3.99 इंटू 10⁵ माइनस 1.68 इंटू 10⁵, दोनों में 10⁵ कॉमन है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, सिंपल माइनस करना है, ठीक है। सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका, यहीं से कर लीजिए। इट्स गोइंग टू बी 2.31 इंटू 10⁵ जूल्स पर मोल। साथ में लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि ये 1 मोल की एनर्जी है, ठीक है। सो व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप, आपसे क्या पूछा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, लेट्स सॉल्व इट हियर। So E नॉट फॉर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 मोल की है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स की ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी 2.31 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। ये स्टेप समझ आया, एक बार वापस रिवाइंड करते हैं सारी रील को। आपको दिया हुआ था वेवलेंथ ऑफ लाइट, उससे आपने क्या निकाल लिया, टोटल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द लाइट। उसके बाद आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ था अपॉन एमिशन, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये जो एनर्जी निकाली है लाइट की, ये आप किसके निकालोगे, 1 मोल की। जैसे E इज hc ओवर लैम्डा, ये आ गई 1 फोटोन की एनर्जी। सो इनटू एवोगैड्रोस नंबर किया तो क्या आ गया, 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी, ठीक है। ये हमने क्यों निकाली है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी मोल्स में दी हुई है, ठीक है, राइट। उसके बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी इज टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी आई ये भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की आई, तो एक इलेक्ट्रॉन की कितनी हो गई, सो यू विल हैव टू डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। आई होप इट्स वेरी क्लियर टिल हियर। इसको सॉल्व करके आ रहा है 3.84 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स, ठीक है।
सो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ई नॉट। और क्योंकि फॉर्मूला ई का क्या है, एच सी ओवर लैम्डा भी है, तो ई नॉट क्या हो जाएगा, एच सी ओवर लैम्डा नॉट। सो विच इम्प्लाइज आपका लैम्डा नॉट क्या हो गया, व्हाट इज योर लैम्डा नॉट आपसे, क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, एच सी ओवर ई नॉट। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, सी इज योर वेलोसिटी ऑफ लाइट ओवर ई नॉट, ई नॉट इज 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। सो ये था आपका ई नॉट दिया हुआ था, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर है। सो यू कैन सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट द आंसर यहाँ से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, नाउ वेरी इजी न्यूमेरिकल, इसमें आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, और आपको जो लाइट मेटल की सरफेस पे हिट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन इमिशन। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला किया था, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज E माइनस ई नॉट, जिससे हमने आगे डिराइव किया था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन ले लिया, सो न्यू माइनस न्यू नॉट। सो कुछ भी नहीं है, बस इसमें वैल्यूज डालनी है। h कितना हो जाएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, न्यू कितना हो गया आपका, 1 इंटू 10⁻15 माइनस न्यू नॉट हो गया 7.0 इंटू 10⁻14। ये 15 है, ये 14 है, इसको भी 14 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सो इसको 1 की जगह एक 0 यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ से एक कम कर दिया। ठीक है, सो सॉल्व इट। अब 10⁻14 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 10 माइनस 7 दैट्स 3। ठीक है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ रहा है 1.988 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। क्लियर है, राइट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so now in the NCERT back exercise, try question 5th and 6th, absolutely similar to what we have done so far. So now let's move on to the 7th question of NCERT back exercise. ठीक है, इसमें आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, that is 2 into 10⁻⁻10 seconds, और आपसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर पूछा है। ठीक है, सो आई टोल्ड यू व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो क्या हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इज 1 ओवर टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 10⁻⁻10। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻9 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपको पता है C is lambda nu, right? So your lambda is going to be C over nu. ठीक है, C कितना है आपका, C is 3 into 10⁻8 and nu is 5 into 10⁻9। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। क्लियर है, सो वेवलेंथ आ रही है आपकी 6 into 10⁻⁻2 मीटर्स, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद न्यू बार या वेव नंबर इज 1 ओवर लैम्डा, सो 1 over 6 into 10⁻⁻2 इज गोइंग टू गिव यू योर वेव नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ रहा है आपका 16.66 मीटर इनवर्स। क्लियर है, सो यू जस्ट नीड, दिस इज अ न्यू थिंग जो हमने अभी तक नहीं की थी न्यूमेरिकल्स में, बस आपने ये अप्लाई करना है, देन बाकी रेस्ट इज द यूजुअल। ठीक है, सो नोट दिस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
Okay, this is NCERT बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, इसमें आपको दिया है कि एक फोटोन की वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर्स है और टोटल वो फोटॉन्स मिलके, कितने फोटॉन्स मिलके जिनकी वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर है वो 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, सो हाउ टू सॉल्व दिस, यू विल फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. ऐसा हमने क्वेश्चन किया था वीडियो के शुरू में जब हमने 100 वॉट्स वाला किया था. ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे SI यूनिट्स में. यू नो दैट 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर्स. तो ये हमने वेवलेंथ कन्वर्ट कर ली मीटर्स में. सो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज गोइंग टू बी hc/λ. यहाँ डाल दीजिए आप h की वैल्यू, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. C की वैल्यू दैट इज 3 × 10⁸ ओवर वेवलेंथ दैट इज 4000 × 10⁻⁻12. ठीक है, क्लियर है. इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. ठीक है, इसको सॉल्व करके आ रहा है 4.969 × 10⁻⁻17 जूल्स. ठीक है, यहाँ मैं लिख तो रही हूँ सोल्यूशन, पर आपने जरूर ट्राई करना है. जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको सॉल्व करना नहीं आएगा. यू विल नॉट अराइव एट द राइट आंसर, यू विल मेक कैलकुलेशन मिस्टेक्स. ठीक है, अब टोटल एनर्जी आपको दी हुई थी 1 जूल और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन दी हुई थी 4.969 × 10⁻⁻17 जूल्स. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आपको चाहिए होंगे 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या होगा, टोटल एनर्जी ओवर एनर्जी अक्वायर्ड बाय 1 फोटोन. ठीक है, जैसे हमने वो एग्जांपल किया था कि 100 रुपए थे और एक पेन की कॉस्ट 20 रुपए थी. तो नंबर ऑफ पेन्स कैसे निकाले थे, टोटल जितने पैसे थे अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 पेन, है ना. तो यहाँ टोटल एनर्जी कितनी है ओवर एनर्जी ऑफ 1 फोटोन करेंगे तो आपको सॉल्व करके आ जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं. ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, सो टेक नोट ऑफ दिस. वी मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन ऑफ NCERT, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल. यहाँ आपको फोटॉन्स की वेवलेंथ दी हुई है. ठीक है, so that is 4 × 10⁻⁻7 मीटर्स. लकीली SI यूनिट में दी है. वर्क फंक्शन दिया हुआ है आपको. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, आई टोल्ड यू वर्क फंक्शन इज सेम एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, दैट इज E0. ये आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. ठीक है, सो दिस इज समथिंग न्यू. हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना है सॉल्व करने से पहले जूल्स में. आपसे पूछा है एनर्जी ऑफ फोटोन. ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे आ जाएगा, hc/λ. सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे. उसके बाद पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, E - E0. ठीक है, E कहाँ से आया, यहाँ से, और E0 कहाँ से आया, यहाँ से, बट जूल्स में कन्वर्ट करने के बाद. ठीक है, और उसके बाद पूछा हुआ है आपसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपको काइनेटिक एनर्जी दी है, सो हाफ mv² यूज करके आप क्या निकाल लोगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कन्वर्जन. सो E0 इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6020 × 10⁻⁻19. हाउ आई रिमेम्बर दिस इज ऑल्सो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितनी वोल्टेज है ऐसे याद रखो, जो उसका चार्ज होता है इन कूलम्स. सो 1.6020 × 10⁻⁻19. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी जूल्स में. क्लियर है, इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है आपका 3.41 × 10⁻⁻19 जूल्स. क्लियर है, सो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1. अब एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc/λ. सो 6.626 × 10⁻⁻34 that is h. Then 3 × 10⁻8
दैट इज c ओवर लैम्डा। लैम्डा कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻⁷ ऑलरेडी मीटर्स में है, ठीक है। इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका e, ठीक है। e आ रहा है 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है। सो यू गॉट योर ई नॉट इन योर जूल्स। ई आपने सॉल्व कर लिया लैम्डा की मदद से, तो ये आ गया आपका पहला पार्ट। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज ई माइनस ई नॉट। सो सिंपल कैलकुलेशन है 4.97 इंटू 10⁻⁻19 माइनस ई नॉट कितना है 3.41 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे 10⁻⁻19 कॉमन हो गया, सो कितना हुआ 4.97 माइनस 3.41, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी लकीली बहुत इजी सी आई यहाँ पे, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व कर लो, आपका क्या आ जाएगा, यू विल गेट योर काइनेटिक एनर्जी। कितना आ रहा है 1.56 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने पहले वर्क फंक्शन दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट किया, लैम्डा की मदद से टोटल एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी निकाली हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा आ गया, यहाँ तक हम मिटा देते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। सो नाउ यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 1.56 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है। ये किसके बराबर है, हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v²। सो आपका v² क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 9.1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके आपका v² आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सो आपका v² आ रहा है 0.34 इंटू 10⁻12, ठीक है। दिस इज योर v²। अभी v नहीं आया, दिस इज v², ठीक है। अगर यूनिट्स लिखना चाहो तो क्या आएगी, v की यूनिट्स इज मीटर्स पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी मीटर² पर सेकेंड²। तो v क्या आ जाएगा आपका √of 0.34 इंटू 10⁻12। क्लियर है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 5.83 इंटू 10⁻5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली भी आप निकाल सकते थे, क्लियर, बिकॉज दिस इज लाइक 34। अगर MCQ है तो आप अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं। क्या ट्रिक होती है, थोड़ा सा यहाँ करके देखते हैं। ये आपका क्या हो गया 34 इंटू 10⁻10। अब 10⁻10 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 10⁻5, ठीक है। एंड 6² क्या होता है 36, सो दिस इज नियर टू 6, तो 5.8 5.9 तक आपका आंसर होएगा, ठीक है। तो आप MCQ में से आसानी से मार्क कर सकते हो इफ इट इज अ MCQ, अदरवाइज यू विल हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। क्लियर, ज्यादा टाइम नहीं है तो आप उसको नियरली इक्वल टू 5.8 इंटू 10⁻5 करके भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने पहले यहाँ तक हमने एक बार रिवाइज किया था, काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, फिर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। m क्या था इलेक्ट्रॉन, उसका मास डाला, v² निकाला, फिर स्क्वायर रूट लिया और हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। क्लियर, ओके। सो टेक नोट ऑफ दिस। Okay, so this is question 10th of your NCERT again. इसमें आपको दिया हुआ है कि जब 242 नैनोमीटर्स की लाइट सोडियम पे पड़ती है, इट्स जस्ट सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब जो
लाइट पड़ रही है वो किसके बराबर है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हेल्प कर रही है, ठीक है। सो व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, सो आयनाइजेशन एनर्जी भी सेम होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे बेसिकली ई ही पूछा है, ई इज hc/λ, ठीक है। तो निकाल लीजिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट दे हैव आस्क्ड यू द एनर्जी इन किलो जूल्स पर मोल। तो मेरे साथ देखिए कैसे करना है। H is 6.626 into 10 raised to power minus 34, C is 3 into 10 raised to power 8 over lambda, नैनोमीटर्स में है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर्स में। सो 242 into 10 raised to power minus 9 मीटर्स। ये आपकी एनर्जी आ रही है एक फोटोन की। तो एक मोल की कितनी हो जाएगी, एक मोल की कैसे करोगे आप, इसी को ये थी 1 फोटोन है ना, तो 1 मोल की कितनी हो जाएगी, कैसे करेंगे 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, ठीक है। एक फोटोन की इतनी है तो एक मोल फोटॉन्स की कितनी हो गई, इंटू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा, जूल्स में आएगा, जो एनर्जी की एसआई यूनिट है, और पूछा किस में है, किलो जूल्स में। सो यू विल डिवाइड इट बाय 1000 ताकि आपका आंसर किस में आए, किलो जूल्स पर मोल में, ठीक है। तो डिवाइड बाय 1000 क्यों किया, टू कन्वर्टेड इनटू किलो जूल्स, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब वो क्या कह रहा है, एक बल्ब है उसकी पावर है 25 वॉट्स, ये 0.57 माइक्रोमीटर्स वेवलेंथ की मोनोक्रोमैटिक मतलब एक सिंगल कलर की लाइट एमिट कर रहा है। सो व्हाट इज द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, इट्स जस्ट सिमिलर टू द, हमने जो आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम की थी जिसमें 100 वॉट्स बल्ब था। सो बेसिकली व्हाट इट इज आस्किंग यू कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले एक सेकेंड में, ठीक है। बिकॉज क्वांटा मतलब बहुत सारे क्वांटम्स, बहुत सारे क्वांटम्स, लाइट एनर्जी के क्वांटम्स क्या हो जाएंगे, बहुत सारे फोटॉन्स। तो पूछा वही है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, माइक्रोमीटर्स, लेट मी राइट इट मोर क्लियरली, इट्स लाइक दिस, माइक्रोमीटर्स, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर्स। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन कितनी हो जाएगी, hc/λ। सो 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 ओवर लैम्डा, लैम्डा कितना दिया है 0.57 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, ठीक है। सो दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। और टोटल एनर्जी कितनी दी हुई है आपको, टोटल एनर्जी दी हुई है 25 वॉट्स, दैट मीन्स 25 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। ये हमने पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन, क्लियर है। अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, ठीक है। इसको पहले हम लिख लेते हैं, दिस इज 3.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल्स। नहीं भी करोगे तो यहाँ काट के इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हो। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या आ जाएगा आपका, टोटल एनर्जी ओवर एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, ठीक है। सो इसको सॉल्व कीजिए, टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी इज टोटल एनर्जी कितनी दी हुई है 25 जूल्स पर सेकेंड ओवर एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन दी हुई है 3.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। इसको सॉल्व करके आ रहा है 7.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19 फोटॉन्स, ठीक है। और यही क्या हो गया आपका रेट ऑफ एमिशन। क्लियर है। एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। Okay, so this is the last question that we are going to discuss in this video. In the next video, we are going to do numericals of Bohr theory and de Broglie and Heisenberg, ठीक है।
सो लेट्स गो ऑन टू दिस न्यूमेरिकल। इसने कहा है कि अगर एक सरफेस पे 6800 एंगस्ट्रॉम की लाइट पड़ रही है तो दैट इज ओनली सफिशिएंट टू एमिट द इलेक्ट्रॉन। उस समय इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। एनर्जी बचती नहीं उसको भागने के लिए, सिर्फ वो जेल तोड़ के बाहर आता है। दैट मीन्स ये जो वेवलेंथ है ये उसकी क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, राइट। सो आपको क्या पूछा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? c अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये आपका क्या है? लैम्डा नॉट, क्योंकि इस वेवलेंथ की लाइट के बाद वो भाग नहीं पाया, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है। सो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कीजिए मीटर्स में, ठीक है। सो न्यू नॉट इज गोइंग टू बी c ओवर लैम्डा नॉट and your lambda naught is 6800 into 10 raised to power minus 10, ठीक है। ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास न्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है? 4.41 into 10 raised to power 14 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्स। अब आपसे वर्क फंक्शन पूछा है। टोल्ड यू वर्क फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट ई नॉट भी लिख सकते हैं। तो ई नॉट क्या हो जाएगा? एज पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एच न्यू नॉट। सो 6.626 into 10 raised to power minus 34 into न्यू नॉट, दैट्स 4.41 into 10 raised to power 14, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करके आ रहा है 2.92 into 10 raised to power minus 19 SI unit of energy joules, ठीक है। So till now in this video we solved all the numericals solved and unsolved from the NCERT. I'm telling you again and again, all your competitions will have numericals from NCERT. NCERT chemistry के numericals का level बहुत अच्छा है, very good numericals, ठीक है। So in the coming videos we are going to do numericals like I told you of Bohr theory, Heisenberg and de Broglie, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना क्वांटम नंबर्स, ठीक है। बट वी आर ऑल्सो डू न्यूमेरिकल्स ऑफ एग्जाम्पलर, ठीक है, ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ एग्जाम्पलर। थैंक यू एंड स्टे सेफ, प्लीज प्रैक्टिस दिस एट होम। या